Good morning, students. This is Shashi Verma, your English teacher, and today we are going to study about perfect tense. Okay, so for reading this, first of all, tell me one thing. What is the meaning of perfect? Perfect का क्या meaning है? Perfect means एक आपका डांसिंग शो आता था, है ना? यू माइट हैव सीन। उसमें जो माधुरी दीक्षित होती थी वो डांस देखकर फिर बोलती थी परफेक्ट। सो कब बोलती थी? डांस पूरा होने के बाद। इट मीन्स परफेक्ट क्या? परफेक्ट मीन्स बहुत बढ़िया। और जब हम बहुत बढ़िया हम कब कहेंगे? जब हम किसी काम को देख लेते हैं कि वो कैसा हुआ है, मीन्स जब भी कोई एक्शन कंप्लीट हुआ है। ओके, so for studying this, first of all we read these sentences. Okay, I'll read these sentences for you. So first is, my father has gone from here. The students have attended the class. The patient had died before the doctor arrived. The train will have departed the station before we arrive. Okay, so these are your 4 sentences. Now we'll see in these sentences that what are the things that you think are the common in these sentences. Okay, कि कौन से ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लगती हैं यहाँ पर कि वो सेम है? क्या चीज़ आपको सेम लगी? ठीक, अब देखिए, ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई हुई है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, वो चाहे आप पास्ट में जाते हैं, चाहे प्रेजेंट में, चाहे फ्यूचर में, वो कभी भी चेंज नहीं होता। और जो चीज़ चेंज होती है वो क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब। ओके, अब सेम भी उसी में ही होता है और डिफरेंट भी उसी में ही होता है। हाउ? लेट्स सी। सो हियर दिस इज योर सब्जेक्ट, देन दिस इज योर हेल्पिंग वर्ब, this is your main verb, and from here this is the your subject complement. Okay, so subject complement because go जो है आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, तो उसका कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं होता, इसीलिए यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज किया जाता है। ओके, सो द थिंग इज कि ये जो है आपका has gone. Okay, अभी ध्यान देते जाइएगा। Then the students have attended. Students आपका सब्जेक्ट है, this is your verb and this is your क्या अटेंड किया? ऑब्जेक्ट। ओके, so have attended, this is your verb, have is your helping verb and attended is your main verb. ठीक है, the patient had died before the doctor arrived, and here the train will have departed. ठीक है, अब कॉमन हमने इसमें क्या देखा? अब देखिए, gone is the third form of go. Go, went, gone. Okay, go, went, gone. V1, V2, V3. V3 है attend की आपकी होती है attended. Okay, die, this is the third form of die, died, and depart की third form होती है departed, second form departed and third form departed. Okay, so the thing that we learn from this is that the common thing is, अब यहाँ पर है एक, हमने सबसे पहले जो अभी हमने देखा कि मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा हुआ है? V3 यूज हुआ है, दिस इज द कॉमन। ओके, नाउ हैज, हैव, हैड, विल हैव। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ये
हेल्पिंग वर्ब का ये कौन सा फॉर्म है? दिस इज द बी फॉर्म है? नो। डू फॉर्म है? नो। कौन सा है? हैव फॉर्म्स, करेक्ट। देन दिस इज हैव फॉर्म्स। ओके, सो दिस इज कॉमन इन दीज सेंटेंसेस। इस सेंटेंस के अंदर ये कॉमन है। क्या कॉमन है? कि हमने हेल्पिंग वर्ब में हमने हेल्प फॉर्म्स को यूज किया है और मेन वर्ब में हमने V3 यूज किया है। अंडरस्टूड? ठीक है, क्या हुआ है? हैव फॉर्म्स प्लस V3, हैव फॉर्म प्लस V3। और ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब ये चीज तो थी कॉमन। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस की बात कर रहे हैं। और क्या मैंने आपको बताया कि परफेक्ट टेंस हम कब यूज करेंगे? व्हेन एक्शन हैज कंप्लीटेड। सो इट मीन्स इसके अंदर इसकी फॉर्मेशन जब बनाएंगे तो क्या हम यूज करेंगे? हैव फॉर्म्स और V3। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं कि इन सेंटेंसेस में यानी इन फॉर्म्स में मेन जो आपकी वर्ब है उसमें व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस क्या है? ओके, अब देखिए यहाँ पर आपका यूज हुआ है हैज, यहाँ पर हैव, इधर हैड और यहाँ पर विल हैव, विल हैव। ओके, इट मीन्स हैज एंड हैव प्रेजेंट टेंस में यूज होता है। प्रेजेंट फॉर्म है हैव फॉर्म्स का, हैज एंड हैव। ओके, प्रेजेंट फॉर्म है। देन हैड पास्ट फॉर्म है। देन विल हैव फ्यूचर फॉर्म है। ठीक है, इतना तो पता है सभी को। ये आपका है प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है, ये आपका है पास्ट फॉर्म एंड दिस इज योर फ्यूचर फॉर्म। करेक्ट, दिस इज योर फ्यूचर फॉर्म। ठीक है, अब एक बार इनकी मीनिंग समझ लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा कैसे ये प्रेजेंट है, कैसे पास्ट है, कैसे फ्यूचर है। और इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि पास्ट इज इन अवर मेमोरी एंड फ्यूचर इज अवर प्लान। ओके, एंड प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ अस। तो फर्स्ट देखिए, माई फादर हैज गॉन फ्रॉम हियर। क्या कह रहे हैं ये? कि मेरे फादर यहाँ से जा चुके हैं, मीन्स वो जा चुके हैं। ओके, अब यहाँ पे द स्टूडेंट्स हैव अटेंडेड द क्लास। स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड कर ली है। तो नंबर एक, कंप्लीशन का सेंस हमें आ रहा है कि जो वर्क है, एक्शन है, दैट हैज बीन कंप्लीटेड, वो कंप्लीट हो चुका है। सो अब ये हैज एंड हैव, अब इसके सेंस को हम देखें तो ये प्रेजेंट सेंस हमें दे रहा है कि स्टूडेंट्स ने क्लास अटेंड कर ली है और यहाँ पर फादर जा चुके हैं। सो इट मीन्स हैज़ एंड हैव, क्योंकि हमारा प्रेजेंट है तो इसीलिए यहाँ पर हमने प्रेजेंट, ये दोनों प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल हो गए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एग्जाम्पल हो गए। अब सेकेंड देखिए, अब मेन जो बात इसमें समझने की होती है वो पास्ट और फ्यूचर में होती है। क्यों? क्योंकि पास्ट और फ्यूचर में हम कहाँ इन्हें यूज़ करते हैं? हम इन्हें यूज़ करते हैं व्हेन वी हैव टू एक्शंस, जब हमारे पास दो एक्शन होते हैं और दोनों एक्शन में से जो पहले ख़त्म हो जाता है उस एक्शन के साथ हम परफेक्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और दूसरा जो है वो आपका इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस किसी भी फॉर्म में वो हो सकता है। ठीक है, अब यहाँ देखिए, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था। द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था। बिफोर द डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले पेशेंट मर चुका था। यानी यहाँ पर दो एक्शंस हैं। फर्स्ट एक्शन है कि पेशेंट हैड डाइड, कि पेशेंट मर चुका था, फर्स्ट एक्शन। सेकेंड एक्शन है डॉक्टर अराइव्ड, डॉक्टर के आने से पहले। ठीक है, सो डॉक्टर का आना, पेशेंट का मरना, डॉक्टर अभी आया नहीं है। और आप देखेंगे डॉक्टर अराइव्ड हमने पास्ट इंडेफिनिट में लिखा है, तो इंडेफिनिट टेंसेस हमें इनकम्प्लीट एक्शन शो करते हैं। सो अब यहाँ पे सेकेंड एक्शन से पहले ये एक्शन कंप्लीट हो चुका है, सो इसीलिए हमने इसको परफेक्ट टेंस में लिया है।
ठीक है, और हैड डाइड है, सो आपका ये पास्ट इन द पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट देखिए, द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड द स्टेशन बिफोर वी अराइव। अब ये क्या है, इनकी प्लानिंग, ये स्टेशंस अपने घर से निकल रहे हैं स्टेशन जाने के लिए, ठीक है, और मे बी ये शायद लेट होंगे, इसीलिए ये लोग कह रहे हैं कि हमारे पहुंचने से पहले, वी अराइव, हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन डिपार्टेड होता है, होना है जाना, मतलब अलग होना होता है वैसे तो, पर इस ट्रेन के लिए हम कहेंगे स्टेशन से चले जाना, रवाना हो जाना। तो क्या कह रहे हैं कि हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन स्टेशन से रवाना हो चुकी होगी, यानी जा चुकी होगी। इसका मतलब फ्यूचर में बात हो रही है, बट फ्यूचर में किसी भी काम के कंप्लीट होने की बात हो रही है कि जब तक वो स्टेशन पहुंचेंगे ट्रेन उनकी जा चुकी होगी, ठीक है, ट्रेन निकल चुकी होगी। सो यहाँ पर ये एक फ्यूचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, जस्ट इमेजिनेशन है, इनकी कल्पना है, सोच है, तो यहाँ पर हम फ्यूचर की बात कर रहे हैं। अंडरस्टूड? अब यहाँ पे भी टू एक्शंस हैं, यहाँ तक वन क्लोज है, द ट्रेन विल हैव डिपार्टेड द स्टेशन, ठीक है, एक एक्शन हो गया। दूसरा, बिफोर वी अराइव, हमारे पहुँचने से पहले, ये सेकेंड एक्शन है, तो अभी तक ये पहुँचे नहीं हैं, ट्रेन जा चुकी होगी। सो दो एक्शन है, फर्स्ट एक्शन कंप्लीट हो चुका है, सो इसीलिए ये यहाँ पर इसको परफेक्ट टेंस में लिया है, और दूसरा जो आपका है वो गया आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में, ठीक है। सो दिस इज योर क्लासिफिकेशन ऑफ परफेक्ट टेंसेस। सो नाउ वी हैव थ्री टाइप ऑफ परफेक्ट टेंसेस। फर्स्ट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट, सेकेंड इज योर पास्ट परफेक्ट, and third is your future perfect tense. Okay, I hope you understand. Now we come to the next thing. अब इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है आपने कि क्या बताया है, ठीक है। अब हम इसके uses करेंगे, that where do we use this परफेक्ट टेंस। थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया लग ही गया होगा कि कहाँ पर हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, कहाँ पर यूज करते हैं। व्हेन, यस, रिपीट विथ मी, व्हेन एन एक्शन हैज कंप्लीटेड, जब कोई एक्शन आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, कहाँ पे, इट्स यूसेस व्हेन, फर्स्ट क्या है, व्हेन action has completed, okay, action has completed। सेकेंड, ये आपको क्या बताता है, it ये हमें क्या बताता है, it shows complete action। ये हमारे सामने एक कंप्लीट एक्शन को प्रेजेंट करता है, कंप्लीट एक्शन को शो करता है, एंड वी यूज इट वेयर एक्शन हैज कंप्लीटेड, ठीक है। और जो थर्ड चीज, जो हम एक एंडिंग टाइम की बात करते थे या स्टार्टिंग टाइम की बात करते थे, तो परफेक्ट टेंसेस में वी नो द एंडिंग टाइम, वी नो द एंडिंग टाइम। हम किसी भी एक्शन के एंडिंग टाइम का हमें पता होता है परफेक्ट टेंसेस में, ठीक है। देन इफ वी टॉक अबाउट यस कि हाउ डू वी यूज इट, सो इसमें हमारे पास टू एक्शंस होंगे, ओके, एंड वन एक्शन हैज बीन completed, one action has been completed before the second action, ठीक है, जो पास्ट और फ्यूचर का एग्जाम्पल जो आपको दिया मैंने, ठीक है, कि दो एक्शन होंगे, दो एक्शन में से जो एक्शन पहले खत्म हो जाता है उसमें हम परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं, और जो दूसरा एक्शन है वो आपका इंडेफिनिट या कंटिन्यूअस किसी में भी हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके यूसेस हैं
कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं। देन क्या बताया मैंने, फर्स्ट क्या शो करता है, ये कहाँ यूज़ करते हैं, व्हेन एक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड, जहाँ पर एक्शन कंप्लीट हो चुका होता है। देन शो कंप्लीट एक्शन, ये कंप्लीट एक्शन को शो करता है। वी नो द एंडिंग टाइम ऑफ दिस एक्शन इन द परफेक्ट टेंसेस, or when we know the ending time, then we use perfect tense. Okay, and if we have two actions and one action has been completed before the completion of the second action, then also we use this perfect tense. Okay, got it? Then the next we have, how do we form these their sentences, उनके sentences को हम कैसे फॉर्म करेंगे, मीन्स वी टॉक अबाउट इट्स फॉर्मेशन, हम इसकी फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे कि इनमें sentences को हम कैसे फॉर्म करें। ओके, सो वी टॉक अबाउट इट्स फॉर्मेशन, एंड एज यू नो दैट subject will be the same, then have forms, this is common formation, have forms, then V3, then object। ठीक है, ये आपकी कॉमन है और उसके अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि चेंज आपका कहाँ जाता है, केवल हैव फॉर्म में चेंज आता है। ठीक है, केवल आपकी हैव फॉर्म में चेंज आता है, और वो किस तरह से आएगा, लेट्स हैव a brief view of it. Then in the present tense we use has and have. In the past we use had, and in the future we use will have and shall have। ठीक है, and how do we use it? Has we use with the singular, noun and pronoun। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कहें राम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। ठीक है, pronoun में आपके आ जाएंगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है वैसे, he she it आपके आगे यूज होते हैं। देन have में आपके हैं प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन। ठीक है, नाउन एंड प्रोनाउन, यहाँ पर आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है, इधर आपका हैव आपका प्लूरल नाउन एंड प्रोनाउन के साथ होता है। प्लूरल नाउन में आ गया, जैसे राम एंड श्याम हैव कंप्लीटेड देयर वर्क, और प्रोनाउन में आप यूज करते हैं वी और दे। ठीक है, वी और दे, और हम कह सकते हैं स्पेशली आई और यू, ये आपके एक्सेप्शनल केस हैं, और आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखेंगे कि वाई आर दे एक्सेप्शनल केस, क्यों ये एक्सेप्शनल है, क्यों हम इनके साथ हैव फॉर्म यूज करते हैं। आई टोल्ड यू अर्लियर दिस थिंग, सो इसको एक बार अपनी मेमोरी बॉक्स से बाहर निकालो, सोचो कि क्या मैंने बताया था इसके बारे में। आई एंड यू के साथ हैव क्यों यूज होता है, इनको हम मोस्टली एज अ प्लूरल क्यों यूज करते हैं। ठीक है, देन हेड के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी ऑल नाउन एंड प्रोनाउन, कोई भी आपका नाउन एंड प्रोनाउन है, हम उनके साथ हेड यूज करेंगे। ठीक है, देन विल, इसमें विल और शेल का ही याद रखना है आपको कि विल और शेल आप यूज करते हो। आई और वी मीन्स जो आपके फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हैं, आई वी, इनके साथ आप शेल यूज करते हो, और बाकी आपके जो बच गए हैं रेस्ट ऑफ प्रोनाउन एंड नाउन, जो भी आपका नाउन बच गए हैं सारे, और फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन, उनके साथ आप विल यूज करते हैं। ठीक है, क्लियर। अच्छा, ये तो हो गया सिंपल फॉर्म।
अब यदि आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो स्टूडेंट्स नेगेटिव के लिए आपको मैंने बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ हमेशा नॉट आता है। नेगेटिव बनाने के लिए नेगेटिव कभी भी अकेला नहीं आता, वो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। सपोज मैंने कहा राम हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, तो नेगेटिव क्या बनेगा? यस, राम हैज नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क। ओके, और क्वेश्चन में क्या बन जाएगा? क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाती है सब्जेक्ट से, ठीक है। सो हैज राम कंप्लीटेड हिज वर्क, हैज राम कंप्लीटेड हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। सो ये आपका हो गया क्वेश्चन। देन नेगेटिव, नेगेटिव में भी वही, यहाँ पर नेगेटिव क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन नॉट, और उसके बाद आगे आपका ऑब्जेक्ट जो भी है। फॉर एग्जाम्पल अभी उसी को ही लेते हैं हमने कहा था राम हैज़ कंप्लीटेड हिज वर्क, तो यदि हमें नेगेटिव बनाना है तो हम कहेंगे हैज़ राम नॉट कंप्लीटेड हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। Okay, so this is your negative question. Okay, I hope you understand this. Now try to solve your worksheets that are given in your book. Okay, so note down these things in your notebook. I hope you understand. Thank you, students.